एस राजामौली आरआर के बाद क्या बनाने वाले, इसको लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। और इस एक्साइटमेंट को फुलफिल कर रहा है वाराणसी का ये टाइटल अनाउंसमेंट। और इस टाइटल अनाउंसमेंट कल रात 9 बजे रिलीज हो चुकी थी। और इसको देखकर हमें एक बात तो पता चलती है कि ये जो जर्नी है ये बहुत बड़ी होने वाली है। इसमें बहुत सारे युग, द्वापर युग, त्रेता युग, ऐसे सब दिखाए गए हैं। और इसको देखने के बाद एक बात तो पता चलती है कि एक तरह ये टाइटल अनाउंसमेंट एक तरह एआई से बनाई गई ऐसा लगता है, लेकिन इसमें जो सीजीआई और वीएफएक्स यूज हुआ है वो एआई की तरह नहीं लग रहा। जो महेश बाबू का आखिरी वाला शॉट है जिसपे वो नंदी के ऊपर ऐसे बैठ के आता है, वो सिर्फ सीजीआई है। इसके अलावा जो उन्होंने सब कुछ शूट किया है वो सब वीएफएक्स लग रहे हैं। एस राजामौली, जिनको हम इंडिया का एक बड़ा डायरेक्टर मानते हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसका नाम है वाराणसी। और उनकी डायरेक्टिंग स्टाइल का अंदाजा हमें आरआर में लग चुका था। जिन्होंने हमें नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर में दिलाया था, वो एस राजामौली फिर से एक बार वापस आ चुके हैं अगली फिल्म लेकर जिसका नाम है वाराणसी। टाइटल अनाउंसमेंट देखकर हमें एक बात पता चलती है कि ये दुनिया उन्होंने जो बनाई है वो बहुत बड़ी होने वाली है, जिसमें बहुत सारा एक्शन और मास मसाला हमें देखने को मिल सकता है। ये लगता ज़रूर एआई से बनाया गया है, पर ये एआई से बनाया नहीं गया है। उसमें बहुत सारा वीएफएक्स और सीजीआई यूज़ हुआ है। पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर बाहर आ गए उसे देखकर ये तो बात पता चलती है कि ये एआई से बनाया नहीं गया है। और जब कोई चीज़ बड़े पर्दे पर दिखाते उनको उसको देखकर एक बात तो पता चलती है कि ये बहुत इपिक और बड़ी होने वाली है। उनके गाने, चाहे उनके एक्शन हो और उनके गाने हो। इस टीजर की शुरुआत होती है पुराने वाराणसी शहर के ओपनिंग शॉट से। उसके बाद हमें एस्ट्रॉयड आता दिखता है जिसका नाम शांभवी एस्ट्रॉयड होता है। और वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी को खत्म करने वाला है ऐसा लगता है। उसके बाद जो शॉट दिखाया जाता है वो अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ हमें दिखाए जाते हैं। उसके बाद अफ्रीका का वाइल्डरनेस, उग्रवट्टी केव है जिसका कुछ वानंचल ऐसा नाम होता है। उसके बाद इसके अगले शॉट में हमें इसके बाद हमें लंका नगर दिखाया जाता है जहां हमारे लॉर्ड हनुमान का एक बड़ा स्कल्पचर दिखाया जाता है। उसके बाद जब कैमरा धीरे धीरे जूम होता है तो एक बड़ी वानरों की डगर हमें दिखाई जाती है। उसके टॉप पर प्रभु श्री राम बाण पकड़कर खड़े होते हैं ऐसा दिखाया जाता है। तो ये शॉट एकदम बढ़िया और तराशा हुआ लगता है। प्रभु श्री राम का जो बाण है उसमें से एक चिंगारी निकलती है और चिंगारी जाके हमें अगले शॉट में दिखाई देती है जहाँ नीचे आता है कि मनकर्णिका घाट। और उसके बाद हमें महेश बाबू का नंदी के ऊपर बैठा हुआ त्रिशूल पकड़ के एक बोल्ड एंट्री सीन दिखाया जामोली स्टाइल में दिखाया गया है। और इस एंट्री सीन को देखकर हमें ऐसा लगता है कि बाहुबली की तरह इपिक होने वाली है। तो सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या हमें एक और रामायण देखने को मिलेगी या कोई एक एक्शन मसाला, मास मसाला फिल्म आरआर की तरह देखने को मिलेगी। इसका जवाब हमें इस फिल्म को देखकर ही मिलेगा। इस वाराणसी मूवी के जो प्रमोशनल मटेरियल हमें देखने को मिले थे उससे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी साईफाई होने वाली है। साईफाई इस वजह से कि पृथ्वीराज सुकुमारन का एक हमें पोस्टर देखने को मिला था। उस पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है कि ये साईफाई मूवी होने वाली है, जहाँ पर वो एक कुर्सी के ऊपर स्टीफन हॉकिंग की तरह बैठे हुए और एस राजामौली, जिनको हम एक ग्रेट स्टोरी टेलर के रूप से जानते हैं, वो वाराणसी फिल्म बना रहे। इसका मतलब हमें आरआर की तरह एक ग्रैंड और बाहुबली की तरह एक बड़ी इपिक मूवी देखने को मिल सकती है ऐसा हम कह सकते। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक मूवीज और सीरीज देखते रहिए। बाय बाय।